हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे वंडर वुमन 1984 का, जो कि सीक्वल है पहली पार्ट वंडर वुमन का। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का ये रिव्यू और जानते हैं कि इस मूवी का कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगा आपको ये मूवी देखने के लिए। ये मूवी देखने से पहले कुछ फ़ैन के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर मैंने वंडर वुमन का पहली पार्ट नहीं देखा है तो क्या मुझे ये मूवी समझ आएगी या नहीं। सिंपली इसका रीज़न है, नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये मूवी पूरा सीक्वल है वंडर वुमन 1974 का। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि आपको इसकी मूवी का जो स्टोरी है इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका जो एंडिंग था फर्स्ट जो पार्ट था वंडर वुमन 1974, उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसका एंडिंग में कुछ इम्पैक्ट एंडिंग हमको देखने को मिला था। उसका एंडिंग से कुछ छोटा छोटा ट्विस्ट यहाँ पे रखा गया है, तो वो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्टिव से वो कौन है वो सभी आपके पास न्यू है। वो कैरेक्टर फिर से आपके सामने इंट्रोड्यूस भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है आपको स्टोरी में कुछ समझ में तो नहीं आएगा आने वाला। चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी का कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में। तो पहला प्लस पॉइंट इसका है विजुअल डिपार्टमेंट और एक्शन डिपार्टमेंट। मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो तो यही के लिए ही देखना जाएगा कि कैसा एक्शन में कमाल किया है और क्या विजुअल डिपार्टमेंट में है। मैं तो यही कहूँगा कि विजुअल और एक्शन डिपार्टमेंट में ये मूवी बहुत ही खास है। तो अगर आप सिर्फ इसके लिए फिल्म देखने जा रहे हो तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है गैल गैडोट का एक्टिंग। क्या मुझे इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? आई थिंक नॉट। वो जब स्क्रीन पर आएगा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे खुश होंगे। इमोशनल डिपार्टमेंट एंड जो रोमांटिक डिपार्टमेंट में है उस जगह पे तो ये मूवी पूरा छक्का मार देता है। और क्रिस पाइन और गैल गैडोट के बीच में जो केमिस्ट्री है वो तो लाजवाब। और तीसरा जो अट्रैक्टिव थिंकिंग है वो है इसका जो वंडर वुमन का जो नया शूट है और उसके साथ जो मरा हुआ कैरेक्टर उन्होंने वापस ले आया है पहला पार्ट से, तो उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न भी है जो आपको शायद ट्रस्ट करेगा अगर आप वंडर वुमन की दुनिया से जांच कर रहे हो तो। चलिए बात कर लेते हैं इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। नेगेटिव पॉइंट में पहला आता है वो है कि स्क्रीन प्ले, जो कि पहला पार्ट था उसका मुकाबले में इस पार्ट का जो स्टोरी है वो थोड़ा मुझे स्लो लगा और फर्स्ट हाफ वैसे ही स्लो है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। सेकेंड है कि प्रिडिक्टेबल स्टोरी लाइन। ठीक है, आजकल तो ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद ट्रेलर का ब्रेकडाउन भी रिलीज़ हो जाता है, तो इसमें ट्रेलर में हमको जितना दिखाया है सिर्फ उतना ही फिल्म में हमको देखने को मिलता है। कुछ ज़्यादा शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग तो रखा नहीं कि हम थिएटर से निकलने के बाद सिर्फ बोलेंगे वाव अमेजिंग स्टोरी लाइन, ऐसा वैसा कुछ था नहीं। तो हाँ, एक्शन डिपार्टमेंट, विजुअल डिपार्टमेंट, इमोशनल एंड जो रोमांटिक डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में ये फिल्म पूरा छक्का मार देती है और वही स्क्रीन प्ले में ये फिल्म फीका पड़ जाता है। अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो, डाई हार्ड फ़ैन हो, तो आपको इस नेगेटिव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ कुछ अच्छा देखना चाहते हो तो उसमें अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा तो उसमें स्क्रीन प्ले में ये फिल्म थोड़ा फीका पड़ जाता है। ठीक है, थर्डली बात है कि भाई जो नेगेटिव कैरेक्टर का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि ये तो भाई जाहिर सी बात है भाई, विलन जितना स्ट्रांग होगा उसके साथ फाइट देखने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ना, तो इस जगह पे ये फिल्म थोड़ा कम पड़ जाता है। तो अगर हम एक लाइन में कहा जाए तो ये एक अच्छी खासी एक्शन फिल्म है। अगर आप डीसी या जो वंडर वुमन का फ़ैन हो तो आप ज़रूर ये फिल्म एक बार देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि इसका जो स्क्रीन प्ले है इसके साथ आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा तो शायद ये आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा कि अगर आप डीसी सीरीज़ का फ़ैन हो, अगर आप वंडर वुमन का फ़ैन हो तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को एक बार देख सकते हैं। कुछ एक्शन फिल्म देखना चाहते हो तो भी आप इस फिल्म को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। गिव दिस वीडियो ए बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।